हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BLS इंग्लिश मैजिक, जहां लगते हैं आपके सपनों के पंख। मैं आपका ब्रिजेश मिश्रा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं और आप सबका लाइक, कमेंट और जो सब्सक्रिप्शन है वो कंटिन्यू मुझे मिल रहा है, इस सारे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप कि आप इस सीक्वेंस को, आप इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे लगातार। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं इस समय साइलेंट लेटर, और शायद आज इस सीरीज का लास्ट वीडियो है जो कि लेटर साइलेंट पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये और भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो कि हमें कंफ्यूज करता है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अप टू एस लेटर तक। आज हम लोग पढ़ेंगे आगे जो भी लेटर साइलेंट होते हैं उन पर। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग फर्स्ट लेटर जो पढ़ेंगे वह है टी, यानी एस के बाद जो लेटर हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट में मिलता है वह है टी। यानी टी कब साइलेंट होता है, तो ये हमें ध्यान देना है कि जब भी एफ टी, एस टी एंड टी सी एच, ध्यान दीजिएगा, जब भी एफ टी, एस टी या टी सी एच हमें एक साथ मिले तो ऐसे वर्ड्स में हम हमेशा टी को साइलेंट रखते हैं, यानी टी का रीडिंग टाइम पर कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे अगर हम लोग एफ टी से एग्जाम्पल लें तो हम लोग देख सकते हैं, जैसे ओ एफ टी ई एन लिखते तो हम लोग ओ एफ टी ई एन है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि एफ टी एक साथ है, इसलिए यहाँ पर टी का साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इसको हम लोग पढ़ेंगे ऑफन। क्या पढ़ेंगे? ऑफन पढ़ेंगे। कुछ लोग कन्फ्यूजन में इसको ऑफ्टन पढ़ देते हैं। जैसे अगर हम लोग और भी एग्जांपल लें, एस ओ एफ टी ई एन, तो हम लोग इसको लिखते तो एस ओ एफ टी ई एन है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं सॉफन। क्या पढ़ते हैं? सॉफन। इसी तरह से अगर हम लोग एस टी के लिए एग्जांपल लें तो हम लोग लिखते हैं एल आई एस टी ई एन, लिखते तो लिस्टन है अकॉर्डिंग टू स्पेलिंग, बट यहाँ पर एस टी चूँकि एक साथ है इसलिए हम लोग यहाँ पर टी का साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं? लिशन। क्या पढ़ते हैं? हम लोग इसको पढ़ते हैं लिशन। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो एच ए एस टी ई एन, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखते तो अकॉर्डिंग टू स्पेलिंग कुछ और है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं इसको हैशन। क्या पढ़ते हैं? हैशन पढ़ते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग टी सी एच देखें तो हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे सी ए टी सी एच, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं कैच, क्योंकि टी सी एच एक साथ आया इसलिए हम लोग टी का साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। इसी तरह से हम लोग लिखते हैं एम ए टी सी एच, तो इस तरह से यहाँ भी हम लोग टी सी एच एक साथ होने की वजह से टी का कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। तो ध्यान दीजिएगा, रीडिंग टाइम पर जब भी आपको एफ टी, एस टी या टी सी एच एक साथ दिखाई दे तो ऐसे वर्ड में आप हमेशा टी लेटर को साइलेंट करेंगे, यानी रीडिंग टाइम पर टी का कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इसे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अब टी के बाद हम लोग नेक्स्ट जो साइलेंट लेटर हैं अगर उस पर बात करें तो हम लोग देख सकते हैं यू, यानी यू लेटर को कब हम लोग एक साथ, कब हम लोग नहीं पढ़ते हैं, यानी यू लेटर का कब हम लोग साउंड प्रोड्यूस। मैजिक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और पाएं अपडेट से नोटिफिकेशन सबसे पहले। जी यू एक साथ आए तो ऐसे वर्ड्स में हम लोग कभी भी जी लेटर, यू लेटर का साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, यानी रीडिंग टाइम पर हम लोग यू को नहीं पढ़ते हैं। जैसे अगर हम लोग इसके लिए एग्जांपल लें तो हम लोग देख सकते हैं, जैसे जी यू ई
GUIDE। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमेशा GU एक साथ आया तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, गाइड। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, गेस, यानी हम लोग U लेटर का कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट लेटर पे बात करें तो W कब साइलेंट होता है, तो W लेटर पर हम लोग देख सकते हैं कि जब भी किसी वर्ड में WR एक साथ आए तो हम लोग रीडिंग टाइम पर W लेटर का साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, यानी WR एक साथ हो तो W को नहीं पढ़ते हैं। हम उस वर्ड में R से या तो स्टार्ट करते हैं या तो अगर मिडिल में है वर्ड में तो हम लोग W को छोड़ देते हैं। अगर हम लोग इसके लिए एग्जाम्पल लें तो हम लोग देख सकते हैं, जैसे इसके लिए अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो देख सकते हैं, जैसे WRING, तो हम लोग इसको लिखते तो कुछ और हैं, लेकिन हम लोग यहाँ WR चूँकि एक साथ है तो इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ साउंड प्रोड्यूस करेंगे किसका, रिंग। यानी रिंग मीन्स क्या होता है, अंगूठी नहीं होती है, रिंग मतलब होता है निचोड़ना। अब इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो WRIST, तो यहाँ भी हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, रिस्ट पढ़ते हैं। अब यहाँ अगर हम लोग इस तरह से और भी देखें वर्ड, तो हम लोग देख सकते हैं एक वर्ड हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा वर्ड है, चूँकि मैं प्रोनाउंसिएट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको एक एज अ क्वेश्चन माइंड मेकअप करना है कि इस वर्ड में 2 लेटर साइलेंट है। चूँकि WR एक साथ आया तो यहाँ W को नहीं पढ़ना है, और अभी हम लोगों ने S लेटर पर डिस्कस किया था तो ST एक साथ आया, इसलिए हमें S के साथ T को भी नहीं पढ़ना है, तो हमें सिर्फ पढ़ना है RESLER। तो इस वर्ड को हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेसलर। क्या पढ़ेंगे, रेसलर पढ़ेंगे। तो इसे हम लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी WR एक साथ आए तो ऐसे वर्ड में हम लोग W लेटर का कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। तो फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू कि आज आपका लेटर से रिलेटेड चैप्टर हम लोग ओवर कर रहे हैं, यानी लेटर से रिलेटेड हमारे सारे चैप्टर ख़त्म हो रहे हैं। और आई होप कि आपने सभी वीडियोस को देखा हुआ है, जो कि रीडिंग में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। और अगर आपने नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप सिक्वेंटली यानी क्रमशः वीडियोस को देखिएगा, जो कि आपके इंग्लिश रीडिंग में काफ़ी हेल्प करने वाला है। अब लेटर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे, जो कि ट्रांसलेशन, वर्ड फॉर्मेशन, और इस तरह से हम लोग अपनी इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो कंटिन्यू वीडियोस से जुड़े रहिए, देखते रहिएगा आप आने वाले सारी वीडियोस को। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को आप प्रेस करिएगा ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलती रहे। खैर वो तो आप लोग कर रहे हैं और जानते भी हैं, मुझे ज़्यादा नहीं बताना है, सो इसके लिए थैंक्स। और भी आगे आप शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। BLS इंग्लिश मैजिक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और पाएं अपडेट से नोटिफिकेशन सबसे पहले।